हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके एचपीआरसी की अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सीबीटी एजेंसी पे बात करेंगे, जो कि हमने पिछले कल भी आपको अपडेट दी थी। पिछले कल यानी कि सोमवार को जो है वो एचपीआरसी में नई भर्ती एजेंसी जो है वो हायर करनी थी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट है कि वो भर्ती एजेंसी हायर हो चुकी है और अब जो है वो क्या कुछ आगे होने वाला है, पूरी खबर को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 महीने में पहला एग्जाम लेगी भर्ती एजेंसी, तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो इन्होंने कह दी है। चलिए 1 महीने ना सही, अगर दूसरे महीने, तीसरे महीने में भी अगर एग्ज़ाम लेती है, तो भी ये काफ़ी बड़ी जो है वो बात रहने वाली है, अच्छी खबर ये रहने वाली है। पूरी खबर को पढ़ेंगे। राज्य चयन आयोग में नेगोशिएशन के बाद टेंडर अवार्ड 3 साल होगी, एजेंसी की अवधि 2 साल बढ़ा सकेंगे। तो ये जो है अभी जो टेंडर है वो मतलब जो एजेंसी को हायर किया गया है वो 3 सालों के लिए है। अगर एजेंसी अच्छा काम करती है तो उसे 2 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वो उससे हमें मतलब नहीं है फ़िलहाल। हमें मतलब है एग्ज़ाम होने से। पूरी खबर को पढ़ेंगे तो क्लास 3 की भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एजेंसी मिल गई है। सोमवार को उनके साथ नेगोशिएशन बैठक के बाद लेटर ऑफ इंटेंडर यानी कि टेंडर अवार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। एजेंसी को 3 साल की अवधि के लिए चयनित किया गया है। यदि काम ठीक रहा तो 2 साल तक इसे एक्सटेंशन भी जो है वो दी जा सकेगी। राज्य चयन आयोग ने बताया कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक 2 महीने का पीरियड पूरी व्यवस्था के लिए रहता है, लेकिन कोशिश यह है कि 1 महीने के भीतर जो है वो पहला सीबीटी एग्ज़ाम हो जाए। तो ये जो अभी इन्होंने कहा है कि मतलब जो प्रोसेस में टाइम लगता है वो पूरा 2 महीने का लगता है, लेकिन इनका टारगेट ये है कि 1 महीने में इन्होंने एग्ज़ाम भी करवा देना है। देखते हैं क्या कुछ होता है। तो टेंडर के बाद अब आयोग और इस एजेंसी के बीच एग्रीमेंट भी साइन होना है। नई बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर यह एजेंसी खुद बनाएगी। राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर परीक्षाओं के लिए जो है वो यूज़ नहीं किए जाएँगे, इसलिए किसी भी परीक्षा के लिए सिर्फ संडे या छुट्टियों का इंतज़ार जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी कि वर्किंग डेज़ में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जो हमने पिछले कल भी आपको बात बताई थी। आवेदक ज़्यादा होने की सूरत में मल्टी सेशन में एग्ज़ाम होंगे, यानी कि शिफ्टों में, और रिज़ल्ट बहुत जल्दी घोषित किया जाएगा। तो ये चलो ये तो अच्छी बात है और ये सही भी है कि जब सीबीटी होगा तो आपका रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आएगा। इस एजेंसी को जिस फॉर्मेट पर काम दिया गया है उसके अनुसार सीबीटी की ये परीक्षाएँ यूजीसी बैंकिंग सेक्टर और जेईई मेंस एग्ज़ाम की तरह होगी। इस एजेंसी का लंबे अरसे से इंतज़ार था। राज्य सरकार ने इससे पहले भारत सरकार की एजेंसी सीटेट से भी समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका काम बेहद स्लो पाया गया था। नई एजेंसी के ज़रिए राज्य चयन आयोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की शुरुआत करेगा। अभी कोशिश यह हो रही है कि नए सिस्टम में अभ्यर्थियों पर फीस का जो भार है वो ज़्यादा ना पड़े, तो इस तरह से इस पे भी जो है वो कार्य किया जा रहा है। टीजीटी और जेबीटी परीक्षाओं से शुरुआत होगी यहाँ पे, और राज्य चयन आयोग में टीजीटी और जेबीटी के लिए आवेदकों की जो प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया वो पूरी कर दी गई है, और कुल 1537 पदों में 90,167 जो आवेदन है वो आए हैं। किस तरह से वो आए हैं वो हमने आपको पिछले कल भी बताया था। और जेबीटी के लिए यहाँ पे जो है वो 17,000 के करीब है, और टीजीटी आर्ट्स में 44,000 के करीब जो है वो आवेदन आए हैं। वर्तमान में टीजीटी के लिए 30 सितंबर जो है वो करेक्शन विंडो रखी गई थी। करेक्शन विंडो यहाँ पे जो है वो जेबीटी के लिए भी रखने ओपन करने की जो है वो बात की जा रही है, लेकिन वैसे हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब जो टाइम है वो हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, होती भी है या नहीं होती है वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि करेंगे ही ये। तो अब देखते हैं, लेकिन अगर होगी तो हम आपको अपडेट जो है वो ज़रूर देंगे। फ़िलहाल जो अपडेट ये है, जब इन्होंने ये कहा है कि पहला एग्ज़ाम जो है वो 1 महीने में हो जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जो जेबीटी और टीजीटी जिससे जो है वो शुरुआत होगी, टीजीटी से मेनली। तो यहाँ पे सीधा-सीधा ये मतलब निकल के आ रहा है कि आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो भी यहाँ से क्लैरिफ़ाई हम मान के चल सकते हैं कि जो हमने पहले भी आपको शुरुआत में ही बातें कही थी कि नवंबर में जो है वो आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग जो चांसेस है वो बन रहे हैं यहाँ पे नवंबर में एग्ज़ाम के, क्योंकि इन्हें 1 महीने में पहला एग्ज़ाम लेने की बात कही है। तो 1 महीना तो छोड़िए, दूसरे महीने में भी अगर ये एग्ज़ाम लेते हैं तो आपका पता ही कि अक्टूबर के बाद नवंबर में ये जो चांसेस है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट को जो है वो इस बात को थोड़ा-सा सीरियस लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, वर्किंग जो है वो कितनी फ़ास्ट होती है, स्लो होती है, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि क्या कुछ चीज़ें जो है वो हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो बड़ी अपडेट ये है कि एचपीआरसी ने जो अभी ये L1 करके जो कंपनी है उनको जो है वो ये टेंडर दिया है। 3 साल के लिए जो है वो कंपनी को साइन किया गया है। अगर अच्छा काम करती है तो 2 साल की इनको एक्सटेंशन भी जो है वो मिल सकती है। तो ये सारी बातें थी फिलहाल। तो बाकी कोई और नई अपडेट आती है, ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स सामने आते हैं, तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।